Recently, I stumbled upon a gem of a book, Litti Chokha और अन्य कहानियाँ. It's a collection of short stories by Geeta Shri. And today we are going to listen to a very short and beautiful story titled सुरैया की चिंता ना करो टुल्लू. सुरैया की चिंता ना करो टुल्लू. जंदाहा जिला वैशाली का एक मामूली सा कस्बा था, जहाँ लोग चलते कम, घसीटते ज़्यादा थे. सबको कहीं पहुंचना तो था, पर जल्दी नहीं थी किसी को. कोई किसी चौक चौराहे पर ठिठक गया तो वहाँ से आगे जाना भूल जाता था और अपना काम किसी और को पकड़ाकर वहीं जमकर शाम तक बैठ जाता था. उन्हें अंधेरा ही घर भेजता था, उजाले तो भरमाते थे. दोपहर में ऊँघने के सिवा उस कस्बे में कोई काम नहीं था और टुल्लू पनवारी को आज भी लाउडस्पीकर ही बजाने का शौक था. लकड़ी की दुकान को उसने फिल्मी पोस्टरों से सजा रखी थी और पतली रस्सी में हिंदी की फिल्मी पत्रिकाएं लटकाए रखा था. रसिकों को गॉसिप सुना सुनाकर बेचने का शौक आज भी कायम था. वह पान खाकर थूकता कम था और फिल्मी गॉसिप ज़्यादा उगलता था. नीलू कुमारी ये सब देख देख कर पक चुकी थी. मोबाइल रिचार्ज कराने जाती थी तो टुल्लू एकाध फिल्मी किस्से सुना ही देता था. बातूनी टुल्लू से दूरी का समय आ गया था. टुल्लू इस खबर से बेखबर था. अंतिम दिन नीलू आई मोबाइल रिचार्ज कराने और खबर सुना गई. नीलू को दिल्ली में नौकरी मिल गई थी. उसके मामा दिल्ली ले जा रहे थे, जहां एक बूढ़ी स्त्री की देखरेख उसे करनी थी. अच्छी तनख्वाह, रहने को सुरक्षित घर, कहीं दूर आना जाना भी नहीं. नीलू की प्रत्येकता माँ को यह नौकरी सुहा गई थी. किसी तरह बेटी को इंटर तक पढ़ा गई थी. आगे की पढ़ाई कठिन थी. 2 छोटे बेटों का जीवन सामने था. खेती की कमाई और कुछ घरों में मजदूरी करके इतना नहीं कमा पाती थी कि 2 बेटों को अच्छी शिक्षा दिला सके. नीलू छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्च निकाल लेती थी. एक अदब नौकरी का स्वप्न देखती हुई बड़ी हुई थी, जिसमें अच्छी ज़िंदगी की गारंटी दिखाई देती थी. मामा के मार्फत वो दिन आ गया था. टुल्लू खबर सुनते ही छटपटा गया. तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? एक ग्राहक और फिल्मी किस्सा सुनाने वाला कम हो जाएगा? क्यों टुल्लू बाबू? नहीं, ये बात नहीं है. टुल्लू चुप, बोलती बंद. उसने मोबाइल रिचार्ज करते समय 100 रुपये ज़्यादा डाल दिए. नीलू ने नोटिस किया. हम तुमको फ़ोन करेंगे, तुम हमको मिस्ड कॉल कर देना, हम ही मिला लेंगे तुमको, ठीक है? चलो टाटा. इटलाती हुई चपल मगन नीलू कुमारी घर चली गई. दिल्ली जाने की तैयारियों में जुट गई. उस शाम टुल्लू चुप रहा, कम बोला. कई दिनों तक कम बोलता रहा. फिल्मी गॉसिप के बिना वहाँ शामें सूनी होने लगी थी. रिक्शे पर बैठकर नीलू कुमारी स्टेशन की तरफ चली गई. टुल्लू ने मुंह फेर लिया. नीलू हल्की उदास हुई. मन ही मन प्रण किया कि इसका 100 रुपया इसी के बात करके ख़त्म करेंगे. मिस्ड कॉल नहीं देंगे, उधार क्या रखना. दिल्ली जाने के बाद नीलू कुमारी को दम भरने की भी फुर्सत ना मिली. नया घर, नई नौकरी, नया शहर और सबके मिजाज अलग. आंखों में सपने रह रहकर झिलमिलाते थे. माँ रोज़ बात करती थी और एडवांस तनख्वाह से क्या क्या किया यह उत्साह भर भर कर बताती थी. माँ भाई सब खुश. नीलू कुमारी को चैन मिला. जान प्रण से नौकरी में मगन हो गई. मोहल्ले में सौदा सुलभ भी करने लगी. वसंत कुंज के मॉल जाने से डर लगता था. मैडम ने नंबर दिया था, फ़ोन पर ऑर्डर कर कर मंगा लेती थी. या गली के मोड़ पर राना की छोटी सी दुकान चली जाती थी. वहाँ उसे टुल्लू याद आ जाता. राना को देखते हुए मुस्कुराती और सामान लेकर लौट आती. राना उलझन में पड़ जाता कि लड़की उसे देख देख कर इतना प्रफुल्लित क्यों होती है. यह रहस्य जल्दी ही खुल गया. एक दिन अचानक उस दुकान पर वह किसी से टकरा गई. बाहरी स्टूल पर टुल्लू बैठा था, एकदम शहरी कपड़ों में, जीन्स टी शर्ट पहने, पीठ पर बैग लादे. उसे देखकर हक्की बक्की रह गई नीलू कुमारी. सुनो, अब हम भी यही नौकरी करेंगे,
दिल्ली में ही रहेंगे, अपने मामा को बोलो नौकरी खोज दे। टुल्लू का सूखा हुआ चेहरा देखकर नीलू को तरस आ गया। उसे खुद पर गुस्सा भी आया कि 100 रुपये का उधार पचा गई, फोन तक ना किया, मिस्ड कॉल तक ना किया। नीलू को ग्लानि हुई। तुम दिल्ली में काम कर पाओगे? कहाँ रहोगे? काम क्या करोगे? कुछ आता जाता है तुम्हें? नीलू ने सवाल दाग दिए। कुछ भी कर लूँगा, चपरासी बनवा दो, दुकान खुलवा दो, पैसे लाया हूँ मैं। ड्राइवरी करोगे? मैडम के लिए हम ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमसे दिल्ली में गाड़ी नहीं चलेगी, हम गांव में सिर्फ साइकिल चलाए हैं। तुम तो रिक्शा चलाने लायक भी नहीं हो, नीलू झुंझला गई। तुम ड्राइवरी सीख नहीं सकते? यहाँ रहना है तो कुछ हुनर सीख लो, काम मिल जाएगा। जाओ गाँव, वहाँ सीखो और फिर आना। और कोई काम तुम्हारे लायक है ही नहीं यहाँ। और हाँ, पहले रहने का ठिकाना ढूंढो, फिर सोचेंगे। मैं खुद यहाँ नहीं हूँ, क्या करूँ? मैडम से पूछूंगी, मामा तो भगा देगा तुम्हें, उससे तो मिलना भी मत। चलो जाओ यहाँ से, मैं फ़ोन करूँगी तुम्हें। राणा ने दूर से यह सीन देखा और उसे कुछ कुछ समझ में आया। इश्क और लड़ाई दोनों पारदर्शी होते हैं। अगले दिन जब नीलू कुमारी दुकान पर आई तो नीलू उदास थी और राणा मुस्कुरा रहा था। अनमनी सी नीलू सामान लेकर वापस चली गई। गली में टुल्लू साथ हो लिया था। यह सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। टुल्लू को कहीं नौकरी ना मिली, कोई परिचित तक ना था। साधारण से होटल में ठिकाना ढूंढा था, पर धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो गए थे। नीलू असहाय उसका मुंह देखती रह जाती थी। 9वीं पास लड़के के लिए नौकरी ऐसे महानगर में कहाँ से ढूंढती? हर तरफ दिमाग दौड़ाती। मैडम का सख्त चेहरा देखकर हिम्मत जवाब दे जाती थी। क्या पता कैसा व्यवहार करे। पहले ही दिन मैडम ने कहा था, यहाँ लड़केबाजी मत करना, घर पे लड़के ना आए। लड़कियों से परेशान हो चुकी हूँ मैं, दिन भर मोबाइल पे लगी रहती हैं, गली मोहल्लों के लड़के के संग फिरा करती हैं, इसलिए तुम्हें गांव से मंगवाया है। एजेंसी के थ्रू तो लड़की रखनी ही नहीं मुझे। नीलू कुमारी आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाकर उन्हें आश्वस्त करती रही। मैडम के बारे में सोचती कि ऐसी सख्त स्त्री का भला कोई मित्र कैसे हो सकता है। मशीन की तरह जीती है, सारे काम मशीन के ढंग से। सिर्फ शनिवार रविवार को क्लब जाती है, ताश खेलती है, लंच करती है और वापस आ जाती है। सप्ताह भर के लिए घर में बंद। नीलू क्लब में एक कोने में बैठकर सारा नज़ारा देखती रहती है। एक नई दुनिया थी, जैसे फिल्म में देखती थी। मैडम उसे अपने टेबल से दूर ही रखती थी। वह दूर से नज़ारे करती। यह जानती थी कि यह दुनिया उसकी नहीं है, इसलिए उसमें रमने का स्वप्न भी नहीं देखती थी। 1-2 महीने में मैडम का स्वभाव भी समझ गई थी। मैडम का कड़क स्वभाव देखते हुए टुल्लू के बारे में बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। उधर टुल्लू का हौसला टूट रहा था। नीलू पीछे नहीं लौट सकती थी, टुल्लू आगे नहीं बढ़ रहा था। चारों तरफ गहन निराशा थी। बिना हुनर के कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। कहीं टिल्लू का मन नहीं जमा। उसे बार बार अपनी दुकान याद आती, उसे अपनी फिल्म पत्रिकाएं याद आती। चौक पर पान गुटखा खाकर उसे किस्से सुनाने वाले याद आते। किसी की उधारी और किसी की वसूली याद आती। मोबाइल रिचार्ज कराने वाली औरतें, मर्द और किशोर याद आते। वहाँ कई कोस के लोग उसे पहचानते थे। फिल्मी रिपोर्टर तो वो अकेला ही था। अपनी जमी जमाई दुकानदारी छोड़कर नीलू के पीछे पीछे समंदर में गोता खाने आ गया। उसका जी उचटने लगा था। उसे सामूहिक सम्मोहन में जीने की आदत थी। ये दुनिया अलग थी, अपने में डूबी हुई। राणा की दुकान के पास एक सुबह दोनों रोज की तरह मिले। तू वापस गांव चल सकती है? बिल्कुल नहीं, मेरे घर की हालत ऐसी नहीं है, तू जानता तो है। जब तक दोनों भाई पढ़ लिख कर कमाने ना लग जाए, मुझे पैसे हर महीने घर भेजने हैं। दिल्ली में मेरे लायक कायम है, जगह है। मैं यही काम जानती हूँ, यही कर सकती हूँ। बचपन से घर संभालना सीखा है, एक हुनर आता है और अब मेरा काम है। मैं पीछे नहीं लौट सकती। नीलू की आवाज़ सख्त थी और वो जैसे अपने को संभाल रही हो। मैं कुछ भी नहीं तेरे लिए नीलू, मेरे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं तेरी। टुल्लू की आंखें डबडबा रही थी।
ऐसे ही सुरैया ने देवानंद को छोड़ा था ना, बहाना खाली माँ का बनाया था, सुरैया रह गई ना कुमारी। नीलू ने छोटे से पर्स से 100 रुपये का नोट निकाला और कांपते हाथों से हवा में उछाल दिया। 2 पैसा कमाने लगी है तो माथा खराब हो गया है, मर्द का लिहाज भी नहीं रहा, हद है। टुल्लू 100 रुपये का नोट हवा में उड़ता देख हैरान हो गया। उसे नीलू कुमारी से ऐसे तेवर की उम्मीद कतई नहीं थी। वह सब कुछ सह सकता था, यह नहीं कि कोई लड़की उसके मुंह पर रुपए उछाल कर चली जाए। वह नोट को हवा में ही लपकने के लिए दौड़ा। रिचार्ज का उधार है, हम उधार नहीं रखते किसी का, हम कमाते हैं अब, और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के मोहताज नहीं हम। एक बात कह देते हैं, तुम्हें अगर हार कर लौटना ही था तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हमने नहीं बुलाया था, और ये जीवन है, सिनेमा नहीं, बुझे? जाओ, सिरोया की चिंता ना करो। सुबकती हुई नीलू गली में ओझल हो गई। उसकी पतली काया जैसे हवा में लहरा रही थी। गुस्से और दुख से भरा हुआ अपमानित सा टुल्लू 100 का नोट हवा में उछालना चाहता था, नहीं कर पाया। उसे आनंद विहार स्टेशन के लिए ऑटो पकड़ना था, जहाँ से उसे वापसी की ट्रेन मिलने वाली थी। वह लौटकर दूसरी दुनिया बसाने को बेचैन था, जहाँ 2 पैसा कमाने वाली किसी औरत की ठसक न झेलनी पड़े।